हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे पास बहुत दिनों से एक रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं शेयर मार्केट के बारे में बेसिक से एक वीडियो बनाऊं जिसमें बिल्कुल बिगिनर्स के लिए हो और जिनको कुछ भी नहीं पता है शेयर मार्केट के बारे में, जो जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट एक्चुअली क्या होता है, शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ये वीडियो मैंने उनके लिए खास बनाया है जो इसके लिए जानना चाहते थे कि शेयर मार्केट कैसे काम करता है, क्या उसमें होता है शेयर मार्केट के बारे में। क्योंकि कुछ भी लोगों ने अभी जब तक पढ़ा नहीं है, कुछ लोगों ने वीडियोस देखे हैं, कुछ लोगों ने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, कुछ लोग टीवी में देखते हैं शेयर मार्केट के बारे में। इसलिए उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की थी, एकदम सर बिगिनर्स के लिए कुछ वीडियो बनाइए जिसे हम समझ सकें, सीख सकें, पढ़ सकें और आगे हमारे नियर फ्यूचर में ये काम आए। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बिल्कुल उन्हीं के लिए जिनको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। बिल्कुल पार्ट 1 इसलिए मैं बना रहा हूँ बिगिनर्स के लिए। इसके बाद जो पार्ट 2 आएगा उसमें थोड़ा-सा एडवांस वर्ज़न रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपना शेयर मार्केट का संपूर्ण ज्ञान। बिल्कुल, मैं इसमें सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने वाला हूँ कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन मैं यहां पर बता रहा हूं शेयर मार्केट के बारे में, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, आप लोगों के लिए। किसी भी तरह की एडवाइस नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो ये आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, और मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। फ्रेंड्स, जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो आप लोगों को जैसे कुछ भी नहीं पता, तो आप लोगों के दिमाग में क्या इमेज बनती है? माइंड में क्या आता है? सबसे पहले एक कुछ इमेज ऐसी आती होगी जो आपने कई जगह स्क्रीन पर देखा होगा लोगों की, कि ऐसे कुछ चल रहा होता है, प्राइस मूव कर रहा होता है, शेयर्स के कुछ नाम लिखे होते हैं, या ये फ़ोटो आपने देखी होगी ज़्यादातर न्यूज़पेपर में प्रिंट होके आता है स्टॉक मार्केट का, बीएससी का ये फ़ोटो है। या कभी आपने सुना होगा लोगों से, सेंसेक्स आज बढ़ गया, गिर गया, निफ्टी बढ़ गया, गिर गया। या स्टॉक मार्केट में आपने बुलिश और बेयरिश वर्ड सुना होगा कि मार्केट आज बुलिश है या मार्केट आज बेयरिश है, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता होगा। तो आज ये सारी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रेंड्स इसी वीडियो में। देखते रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, क्योंकि इसके बीच-बीच में मैं आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पर ले जाऊँगा, अपने ब्रोकर के टर्मिनल पर ले जाऊँगा, सारा कुछ आपको दिखाऊँगा कि कैसे स्टॉक खरीदते-बेचते हैं। मैं प्रैक्टिकली भी आपको इसमें दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, मिस मत करिए, अदरवाइज़ आपका पार्ट छूट जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये बीएससी का वीडियो है, फ़ोटोज़ है, जहाँ पर ये एक्सचेंज है बीएससी, जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। ये टर्मिनल है जिस पर आप देखते होंगे प्राइस मूव करता है, ग्रीन रेड हो जाता है, मार्केट बढ़ता-घटता है, ये एक तरीके का चार्ट है। सेंसेक्स हमारे यहाँ का शेयर्स को लिस्टेड है, इससे हम मापते हैं कि हमारा आज का मार्केट कितना ऊपर गया, कितना नीचे गया। निफ्टी एक इंडेक्स है हमारे यहाँ, इसमें भी लिस्टेड शेयर होते हैं, जिनसे निफ्टी ऊपर-नीचे मूव करता है। बुलिश और बियरिश वर्ल्ड क्या होता है फ्रेंड्स? लोग आपने सुना होगा बुलिश के बारे में, मार्केट आज बुलिश है। बुलिश मतलब होता है, ये 2 वर्ड देखिए, इमेज भी बनी हुई है शेयर मार्केट में, बुल और बियर। ये इमेज मार्केट में चलती है। बुल मतलब आप देखेंगे बुल का साइन बना हुआ है, बुल बना हुआ है। बुल मतलब क्या होता है? बुल जब फाइट करता है, लड़ता है, तो वो नीचे से वार करता है, ऊपर को फेंकता है। तो इसका मतलब मार्केट बुलिश है। देखिए, इसमें ये मैं सिर्फ़ इमेज के बारे में बता रहा हूँ, बुल और बियर के। अभी इसके आगे मैं बताता हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो बुल का इमेज क्यों बना हुआ है? क्योंकि बुल जब भी किसी से फाइट करता है तो ऊपर की ओर मारता है। तो देखिए, यहाँ पर बुलिश का साइन होता है, मार्केट ऊपर जाता है। बियर क्या करता है? वो ऊपर से वार करता है, मारता है, नीचे को दबाने के लिए। तो इसीलिए इसका मार्केट का बियरिश वर्ल्ड बोला गया है, जब मार्केट नीचे जाएगा तो बियरिश होगा। तो ये इसकी टर्मिनोलॉजी है फ्रेंड्स। अब मैं आपको स्टॉक मार्केट के बारे में ले चलता हूँ बताने के लिए। तो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट स्टॉक मार्केट वो जगह होती है जहाँ पर हम लिस्टेड कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं, उसमें इन्वेस्ट करते हैं। लिस्टेड कंपनी वो होती हैं जो कंपनी अ, एनएससी, बीएससी और इन सब में लिस्ट होती हैं। ये एक रूल्स होता है, सेबी जिसको बनाता है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सेबी का फॉर्मेशन हुआ। सेबी स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है।
क्यों करता है? क्योंकि किसी भी इसमें इंडिविजुअल का नुकसान ना हो शेयर मार्केट में, इसलिए उस शेयर मार्केट को सेबी निगरानी करता है, देखता है कि सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं अ, लोगों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा, इसलिए सेबी उस पर नज़र रखता है। तीसरा, एनएससी और बीएससी। कोई भी पर्सन शेयर्स को सेबी द्वारा निर्धारित एक्सचेंज के द्वारा ही खरीद सकता है, जैसे एनएससी और बीएससी। एनएससी और बीएससी एक एक्सचेंज है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसमें जितनी भी कंपनियां लिस्टेड होती हैं इसी के अंतर्गत लिस्टेड होती हैं, और हम जो शेयर खरीदते हैं वो एनएससी के खरीदें या बीएससी के, दोनों एक्सचेंज में हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल रहता है। दोनों एक्सचेंज सेबी के अंडर में आते हैं। सेबी इसकी निगरानी करता है कि ये सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। टाइमिंग ऑफ एक्सचेंज। शेयर्स को खरीदने की टाइमिंग जो है 9:15 से सुबह शाम को 3:30 बजे 3:30 तक का टाइमिंग होता है एक्सचेंज का, एनएससी और बीएससी दोनों का। इसके बीच में कोई भी इंडिविजुअल अपने शेयर्स को खरीद और बेच सकता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया एकदम बेसिक्स, एनएससी और बीएससी, टाइमिंग, सेबी, स्टॉक मार्केट। फिर से मैं स्टॉक मार्केट बता देता हूँ कि जितनी भी कंपनियां होती है जिनको भी अपने शेयर्स को बेचकर इन्वेस्ट करके शेयर्स के द्वारा कैपिटल को अर्न करना होता है, वो अपनी कंपनी को एनएससी और बीएससी में लिस्ट कराते हैं। उसके बाद ही उसको शेयर को बेच सकते हैं। इंडिविजुअल एनएससी और बीएससी के थ्रू ही खरीद सकता है। टाइमिंग इसकी 9:15 से शाम को 3:30 बजे तक होती है। वर्किंग डेज। स्टॉक मार्केट का वर्किंग डेज फ्रेंड्स मंडे टू फ्राइडे रहता है। मंडे टू फ्राइडे 9:15 से 3:30 के बीच में आप कभी भी शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। प्रोसीजर फॉर बाइंग शेयर्स। शेयर्स को हम कैसे बाई करते हैं, क्या उसका प्रोसीजर है? तो सबसे पहले आपको शेयर्स को खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। शेयर्स खरीदने के लिए हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना आवश्यक है, जैसे सीएडीएसएल या एनएसडीएल में। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि अगर डीमैट अकाउंट आपने खुलवा लिया और आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो आपको किसी ब्रोकर के थ्रू शेयर्स को खरीदना होगा, वो आपके डीमैट अकाउंट में डालेगा। तो आप ट्रेडिंग अकाउंट अगर खुलाते हैं तो आप खुद से शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। तो आपको डीमैट के साथ किसी ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट खोलना भी ज़रूरी है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जब आपका खुला रहेगा तो आप खुद भी शेयर को खरीद बेच सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, सिर्फ डीमैट अकाउंट है, तो आपको किसी ब्रोकर को बोलना पड़ेगा, वो आपके बिहाफ पर शेयर खरीदेगा और आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। थर्ड, ब्रोकर। आप किसी भी ब्रोकर के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं, जैसे जड़ोदा, एंजल वन, कोटक। सभी का प्रोसीजर एक ही जैसा रहता है और बहुत ही ईज़ी है ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलने का, बिल्कुल सिंपल तरीका होता है। कई सारे ब्रोकर हैं, मैंने यहाँ 3 के नाम लिखे हैं, ग्रो भी है, फायर्स भी है। कई सारे ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल हैं, डिस्काउंट ब्रोकर हैं, जिनके साथ आप अकाउंट खोल सकते हैं। ऑनलाइन अकाउंट प्रोसीजर बिल्कुल ईज़ी होता है, विदिन 20 मिनट्स, 15 मिनट्स में आपका अकाउंट खुल जाता है। टाइप्स ऑफ मार्केट। शेयर मार्केट के कितने टाइप्स हैं? इक्विटी मार्केट, करेंसी मार्केट, कमोडिटी मार्केट। इक्विटी मार्केट में आप स्टॉक्स को खरीदते हैं, जैसे रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, और भी तरीके तरह के सारे शेयर्स, जितने भी स्टॉक्स वाले शेयर्स हैं वो इक्विटी मार्केट में हमारे आते हैं। टाइटन, टाटा मोटर्स, ये सारे शेयर हमारे इक्विटी मार्केट के शेयर होते हैं। करेंसी मार्केट क्या है? करेंसी मार्केट में हम लोग करेंसी परचेज करते हैं, जैसे यूएसडी, आईएनआर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, जितनी भी करेंसियाँ हैं उसको हम बाई करते हैं और आईएनआर के कन्वर्जन में सेल करते हैं। तो ये करेंसी मार्केट हो गया। कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट में हम लोग क्या करते हैं? गोल्ड खरीदते हैं, सिल्वर खरीदते हैं, जिंक खरीदते हैं, एल्यूमिनियम खरीदते हैं। इस तरीके के जो भी कमोडिटीज़ हैं वो कमोडिटी मार्केट के अंदर में ट्रेड होते हैं, इन्वेस्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको ये प्रोसीजर समझ में आया? मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। शेयर्स को खरीदने के लिए सीडीएसएल या एनएसडीएल किसी में भी चलेगा। उसके बाद आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए, यदि आप
खुद से शेयर को खरीदना और बेचना चाहते हैं, तो आपको किसी ब्रोकर के साथ एक ट्रेडिंग अकाउंट भी खुलवाना है। ट्रेडिंग अकाउंट नहीं रहेगा, तो आपको किसी ब्रोकर को बोलना पड़ेगा जिससे आपने डीमैट अकाउंट खुलवाया है, वो आपके बिहाफ़ पर शेयर खरीद कर आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। ब्रोकर अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए बहुत सारे ब्रोकर मार्केट में अवेलेबल हैं। जड़ोदा, एंजल वन, कोटक, ग्रो, फायर, कई तरह के ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर मार्केट में हैं। सभी का प्रोसीजर एक ही जैसा है। ऑनलाइन आप अकाउंट खोल सकते हैं। बिल्कुल ईज़ी प्रोसीजर है। टाइप्स ऑफ मार्केट, इक्विटी मार्केट में आपके जितने आपने शेयर्स के नाम सुने हुए हैं, स्टॉक के नाम सुने हुए हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, टाइटन, टाटा ग्रुप, ये सारे जितने शेयर्स आप सुनते हैं, ये इक्विटी मार्केट में आते हैं। करेंसी मार्केट में आप करेंसी को बाय सेल करते हैं, यूएसडी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इस तरीके के जितने जापानी डॉलर, येन, इस तरीके की जितनी करेंसी है, आप करेंसी मार्केट में खरीदते हैं। कमोडिटी मार्केट में आप गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, जिंक, एल्यूमीनियम, ये सारी चीज़ें आप खरीदते बेचते हैं। तो ये हमारा शेयर्स को खरीदने का प्रोसीजर हो गया। तीसरा है, इसके बाद आता है डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट चार्जेस। लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें फैली हुई कि हम डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो कितना चार्ज पड़ेगा, ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं, ट्रेडिंग करते हैं तो कितना चार्ज पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ कि कितना चार्जेस होता है। डीमैट अकाउंट चार्ज, फ्रेंड्स, जब आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलेंगे तो उसका चार्ज ₹200 है, और अगर ऑफलाइन यानी फॉर्म भर कर भेजेंगे तो उसका चार्जेस ₹400 वन टाइम का रहता है। तो आप ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, आधे घंटे के अंदर खुल जाएगा, ₹200 उसका चार्ज रहता है। ट्रेडिंग अकाउंट चार्जेस, फ्रेंड, ट्रेडिंग अकाउंट के लिए मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जड़ोदा जो है ₹75 क्वार्टरली बेसिस पर एनुअल मेंटेनेंस चार्ज करता है, जो कि बहुत ही लो है। शेयर डिलीवरी चार्जेस, इसका मतलब जब आप शेयर खरीदते हैं तो कितना चार्ज लगता है? फ्रेंड्स, शेयर खरीदने का कोई भी चार्ज कोई भी ब्रोकर नहीं लेता है। जनरली ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेता है तो 0.01% या 0.001% है, जो कि ना के बराबर है। सिर्फ़ उसमें क्या पड़ता है आपका, एसटीटी, सिक्योरिटीज़ ट्रांज़ैक्शन टैक्स, या सीटीटी, कमोडिटी ट्रांज़ैक्शन टैक्स, और स्टैम्प ड्यूटी। ये लगता है, जो कि सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही लगता है। ये सारे ब्रोकर में सेम लगता है जब भी आप शेयर्स को खरीदते हैं, डिलीवरी उठाते हैं, और जो कि बहुत ही कम है। प्रोसीजर फॉर अकाउंट ओपनिंग, अगर आप ज़रोदा के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के दिया हुआ है। उस पर क्लिक करके आप फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके खोल सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। जनरली मैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो वीडियो डालता हूँ अपने यूट्यूब पर, वो ज़रोदा में ही आपको दिखाता हूँ कि कैसे ट्रेड किया गया है। तो आप भी खोल सकते हैं। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, डीमैट चार्जेस ऑनलाइन खोलते हैं तो ₹200, ऑफलाइन अगर फॉर्म भर के भेजते हैं तो ₹400 है। ट्रेडिंग अकाउंट चार्जेस जनरली सभी का एक ही जैसा है, ₹75 या ₹60, कोई लेता है, कोई 100 लेता है। क्वार्टरली बेसिस पर उसका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज रहता है ट्रेडिंग अकाउंट का। शेयर डिलीवरी चार्जेस, जनरली कोई भी ब्रोकर, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर बाय कर रहे हैं तो कोई भी चार्ज नहीं लेता है। उस पर जो भी चार्ज पड़ता है वो सेबी का चार्ज पड़ता है, एसटीटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारे चार्जेस पड़ते हैं, जो कि बहुत ही कम है। मैं अगले स्लाइड में आपको चार्जेस दिखाने वाला हूँ। अकाउंट ओपनिंग प्रोसीजर सभी ब्रोकर का, एंजल वन, ज़ेरोधा, कोटक, किसी के साथ भी आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो वो ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है और बहुत ही ईज़ी है। ज़ेरोधा के साथ अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, तो उसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, ये चार्जेस है। इसमें इक्विटी डिलीवरी चार्जेस दिया हुआ है, देखिए, सबका दिया है। एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पर ज़ेरोधा का लिया। इसमें से जो पहला चार्ज है, आप पहला देख रहे हैं, इसमें ब्रोकरेज, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ किसका है? मैं आपको ये सिखा दूँ। ये सिर्फ़ ब्रोकर के उससे है, बाकी सारे जो रहेंगे, इसके बाद ये सारा कुछ सेबी के अकॉर्डिंग लगता है। अभी देखिए, जो ब्रोकर चार्जेस है, इक्विटी डिलीवरी का, ज़ेरोधा का 0 है, लगभग सभी का 0 ही है। इंट्राडे अगर करते हैं तो इसमें ₹20 पर ऑर्डर लगता है। एफएनओ करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, तो उसमें ₹20 पर ऑर्डर, और ऑप्शन करते हैं तो उसमें भी। इसके बाद जो भी चार्जेस लगते हैं, एसटीटी, सीटी,
टी 0.1% बाई और सेल पर लगता है, बाई पर भी लगेगा, सेल पे लगेगा। ये सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है या कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंग लगता है। ट्रांजेक्शन चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, देखिए 0.00345%। या आप अगर लाख रुपए का भी निकालेंगे तो 3 रुपये 4 रुपये ही आता है। उस पर जीएसटी लगेगा, सेबी का चार्ज 10 रुपये पर करोड़ वो लगता है, अगर आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं करोड़ में। स्टैम्प चार्जेस लगते हैं, तो ये स्टैम्प चार्जेस हो गया जो कि मिनिमम। ओवरऑल अगर आप 1 लाख रुपए का कोई शेयर्स खरीद रहे हैं, 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस पर मिनिमम 100 से 150 रुपए के आसपास आपका चार्जेस लगता है। अगर आप खुद से बाई कर रहे हैं, ब्रोकर के द्वारा बाई करेंगे, ऑफलाइन फ़ोन करके या ऑफलाइन बोलकर, अगर खुद से बाई शेयर नहीं कर रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, ब्रोकर से फ़ोन करके बोल रहे हैं आपके बिहाफ़ पर बाई करने, तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन इसके चार्जेस के बारे में आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हम लोग शेयर्स को बाई कर सकते हैं। ये देखिए, ये फ्रेंड्स बड़ौदा का हमारा टर्मिनल है। मैं आपको इस पे दिखाता हूँ कि क्या चार्जेस पड़ते हैं। जब भी आप बड़ौदा के साथ अकाउंट खोलेंगे तो आपको ये वेब पेज ऐसा दिखेगा, और अगर मोबाइल में आप देखेंगे ऐप में, तो ये इतना पेज नहीं दिखेगा, सिर्फ़ आपको इतना दिखेगा। तो देखिए, मैं कोई एक स्टॉक आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, कैसे बाई करते हैं, सेल करते हैं और क्या चार्जेस आता है। देखिए, मैं एशियन पेंट्स को लेता हूँ यहाँ पर एग्ज़ाम्पल में। तो देखिए, आपने यहाँ पर एक क्वांटिटी लगाई, इसमें एक इंट्राडे होता है, एक लॉन्ग टर्म सीएनसी होता है। लॉन्ग टर्म यानी आप होल्ड करना चाहते हैं कुछ दिनों के लिए, कई दिनों के लिए। इंट्राडे मतलब सेम डे आपको सेल करना है बिफोर 3:30 मार्केट बंद होने से पहले। अभी देखिए, यहाँ पर एक क्वांटिटी है, उसका प्राइस ये है। यहाँ पर देखिए उसका टोटल मार्जिन आएगा, कितना पैसा लगना है। देखिए यहाँ पर चार्जेस आएगा। चार्जेस पे जब आप क्लिक करेंगे, तो आपको दिखाएगा कि देखिए ब्रोकेज कितना है इसमें, 0.01 रुपया यानी 1 पैसा। 1 पैसा ब्रोकेज लेता है, लगभग ना के बराबर है। फिर देखिए सेबी टर्नओवर फ़ी, एक्सचेंज टर्नओवर फ़ी 9 पैसा है, स्टैम्प ड्यूटी 41 पैसा, ट्रांज़ैक्शन टैक्स एसटीटी मैंने बोला था जो आपको, वो ₹2.72 है, 1% 0.1%। तो वो 2000 के आसपास का है, तो उसका ₹2 आता है। जीएसटी टोटल चार्जेस मिलाकर ₹3.26। तो फ्रेंड्स, ये जब आप बाई करते हैं तो आपको ₹3.26 इस पर पे करना है, एक शेयर खरीदने पर, जब आपका 2700 लगभग आपको 1% के आसपास, 1.2% के आसपास चार्जेस लगता है अगर आप खुद से बाई कर रहे हैं। और अगर आप ब्रोकर को बोल के बाई करा रहे हैं तो आपको ज़्यादा चार्जेस पड़ेंगे। ये आपका हो गया जब आप इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। और जब आप इंट्राडे बाय करेंगे तो आप इंट्राडे पे क्लिक करेंगे, तब आप देखिए चार्जेस चेंज हो जाएँगे। इंट्राडे में आपको मार्जिन लगेगा, पूरा शेयर का पैसा नहीं देना होता है। देखिए यहाँ पर ₹500 ₹544 एक शेयर का पैसा देना है, और इस पर चार्जेस ₹1.16 पड़ेगा, और उसको आपको 3:30 से पहले मार्केट में एग्ज़िट कर जाना है। तो ये फ्रेंड्स आपको मैंने चार्जेस के बारे में दिखाया। ये आप यहाँ पर चार्जेस दिखाता है जब भी आप शेयर्स को खरीदने जाएँगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल चार्जेस का आता है। तो बहुत ही अच्छा ऐप है, बहुत ही अच्छा ट्रेडिंग टर्मिनल है। वापस ले चलता हूँ मैं आपको अपने पीपीटी पर। तो ये आपको मैंने चार्जेस के बारे में बता दिया। इस वीडियो का यहाँ पर पॉज़ करके आप फ़ोटो ले लीजिएगा, ये आपके बहुत काम आएगा। और वीडियो को ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कई बार देखिएगा जब तक आपको समझ में नहीं आता है। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएगा शेयर मार्केट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक्स मैंने इसमें आपको बताया है। हाउ टू पिक स्टॉक्स, स्टॉक्स आपको कैसे खरीदना है, आपको इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एनालिसिस। आपको उसके पहले स्टॉक खरीदने से पहले एनालिसिस करना होता है। ऐसे ही आपको स्टॉक को नहीं खरीद लेना है, उसके पहले कुछ चीज़ें देखनी होती हैं। पहला है फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस। ये तीनों चीज़ें आपको मार्केट में देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही आप शेयर्स को खरीद सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में आता है इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस, कंपनी एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस में क्या होता है कि हम कॉस्ट को इवैल्यूएट करते हैं, उसकी वायबिलिटी प्रोजेक्ट की चेक करते हैं, जीडीपी देखते हैं, इन्फ्लेशन देखते हैं, और क्या-क्या इकोनॉमिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। इंडस्ट्री एनालिसिस में हम पीयर एनालिसिस देखते हैं। हमारा कंपनी का जो पीयर कंपनी है, उसको भी उसके साथ मैच करते हैं कि उसकी पोजीशन क्या है और हमारी पोजीशन क्या है।
कंपटीशन मार्केट में कितना है, ये इंडस्ट्री एनालिसिस में हम लोग चेक करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई क्या है, जो हमारी कंपनी बिज़नेस कर रही है, मार्केट में उसकी डिमांड सप्लाई क्या है, ये सारी चीज़ें हम इंडस्ट्री एनालिसिस में चलते हैं, चेक करते हैं। फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ टॉपिक टू टॉपिक इसमें बताता हूँ। इसके बाद जब एडवांस वीडियो लाऊँगा तो उसमें एक-एक चीज़ आपको ब्रीफ करूँगा। इसके बाद हम कंपनी एनालिसिस करते हैं। कंपनी एनालिसिस में क्या करते हैं, फाइनेंशियल्स हम देखते हैं, ट्रेंड देखते हैं कंपनी का, फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियोज़ देखते हैं हम कंपनी का, रेवेन्यू ग्रोथ चेक करते हैं और कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उसके बारे में भी हम देखते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। ये सारी चीज़ें हम किसी भी शेयर को खरीदने से पहले उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि ये सारी चीज़ें कैसी हैं। इसके बाद शेयर कहाँ खरीदना है, कहाँ बेचना है, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल एनालिसिस से होता है कि किसी भी स्टॉक का, शेयर की मजबूती हम देख लेते हैं कि वो मार्केट में कैसा सस्टेन कर रहा है। लेकिन हमको खरीदना कहाँ है? ऐसा तो नहीं हमने शेयर फंडामेंटल अच्छा है, शेयर 3000 के आसपास है, एकदम टॉप पे हम जाके बाय कर लें और उसके बाद मार्केट करेक्शन में आ जाए। तो हमें ऐसा नहीं देखना है। शेयर्स को खरीदने के लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करना होता है। फंडामेंटल एनालिसिस से हम शेयर्स की मजबूती पहचानते हैं कि कितना मजबूत है, मार्केट में सस्टेन कैसे कर रहा है। टेक्निकल एनालिसिस से क्या देखते हैं, हमको कैसे एंट्री करना है और कैसे एग्ज़िट करना है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या आता है, पास्ट प्राइस देखते हैं, इंडिकेटर ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस। पास्ट प्राइस से हम उसको पहचानते हैं कि उसका फ्यूचर प्राइस क्या है। कैंडलस्टिक आता है, चार्टिंग, डिफरेंट टाइम फ्रेम पे उसको हम चार्ट को देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं, टेक्निकल इंडिकेटर्स को देखते हैं और सेंटिमेंटल एनालिसिस क्या होता है, वो इवेंट और न्यूज़ बेस होता है। जैसे इवेंट क्या हो गया, बजट हो गया, वार हो गया, कोई पॉलिसी आ रही है, मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, ये सब उस दिन जब मार्केट में आता है तो उस दिन हम एनालिसिस करते हैं कि आज के दिन शेयर कैसा जाने वाला है, किस बिहाफ पे जाने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखते हैं फ्रेंड्स। ये मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, 3 तरीके की चीज़ें होती हैं स्टॉक को लेने के लिए, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल और सेंटिमेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल में मैंने आपको बताया इकोनॉमिक, इंडस्ट्री, कंपनी का एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल में हम चार्ट देखते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न देखते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, इसके बिहाफ पर एंट्री एग्ज़िट करते हैं। सेंटिमेंटल एनालिसिस इवेंट और न्यूज़ बेस्ड होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको बेसिक्स बता दिया है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसके बिहाफ पर। अब मैं आपको एक बार इसकी वेबसाइट दिखा देता हूँ जल्दी से, तो आपको पता लगेगा कि कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। यूज़फुल वेबसाइट आपके लिए क्या रहेंगी? www.screener.in और tradingview.com। मैं आपको ले चलता हूँ screener.com पे, www.screener.in। इस पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कैसे आप देखिए, मैंने यहाँ पर एक स्टॉक खोल रखा है मारुति सुजुकी। इसमें हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। www.screener.in। फंडामेंटल एनालिसिस में जैसे हम यहाँ पर किसी शेयर का नाम डालेंगे, तो पूरी इसकी डिटेल आ जाएगी। मार्केट कैप कितना है, करंट प्राइस कितना है, हाई लो कितना है, स्टॉक का पीई रेशियो कितना है, बुक वैल्यू कितनी है, डिविडेंड यील्ड कितना दिया, आरओसी, आरओई, फेस वैल्यू कितना है, सब कुछ रहेगा। यहाँ पर कंपनी के बारे में दिया रहेगा, उस स्टॉक की कंपनी के बारे में क्या की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स दिया रहेगा। फिर उसके बाद इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर चार्ट में दिया रहेगा। उसके प्रोज़ एंड कॉन्स दिए रहेंगे, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ये सारी चीज़। उसका देखिए यहाँ पर इस वेबसाइट पर पीयर कंपैरिज़न भी आपको मिलेगा। मारुति सुजुकी के पीयर कौन से हैं? महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान मोटर्स, इनका कंपैरिज़न आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा इस वेबसाइट पे आपको उसके सारे क्वार्टरली रिज़ल्ट्स मिलेंगे। उसका ट्रेंड आपको देखने को मिल जाएगा कि सेल्स बढ़ रही है, एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, प्रॉफ़िट बढ़ रहा है, नेट प्रॉफ़िट बढ़ रहा है या घट रहा है। ये सारा कुछ आपको क्वार्टरली बेसिस पर रिज़ल्ट में दिखेगा। फिर प्रॉफ़िट एंड लॉस भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसका सारा कुछ कि कैसे कंपनी ने ग्रो किया है। फिर बैलेंस शीट उसकी, सारे यहाँ पर कैपिटल, रिज़र्व, बोरोइंग्स, लायबिलिटीज़ कितनी हैं, एसेट्स कितना है, वो सारा कुछ आपको दिखेगा। कैश फ्लोज़ यहाँ पर पूरा आपको इस वेबसाइट पे मिलेगा कंपनी का। रेशियोज़ भी आपको सारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी रहेगा, प्रमोटर का कितना शेयर है, एफआईज़ कितना है, डीआईज़ कितना परसेंट है, गवर्नमेंट कितना है। तो इस वेबसाइट पर कंपनी का आप पूरा बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं, उसके प्रोज़ एंड कॉन्स पढ़ सकते हैं।
कंपनी के बारे में अबाउट में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा पीयर कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। तो इससे आपको उसका फंडामेंटल करने में सहायता मिलेगी इस वेबसाइट के द्वारा। नेक्स्ट वेबसाइट फ्रेंड्स क्या है? tradingview.com। tradingview.com पे आपको क्या मिलेगा मैं आपको दिखाता हूँ। नेक्स्ट यूजफुल वेबसाइट आपके लिए है tradingview.com। इस वेबसाइट पर आपको शेयर्स के बारे में पता लगेगा कि कैसे शेयर्स मूव कर रहा है, ये टेक्निकल एनालिसिस में आता है। स्क्रीनर डॉट कॉम पर आप फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और ट्रेडिंग व्यू डॉट कॉम पर आपको टेक्निकल एनालिसिस करना रहेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है, वो आपको देखने को मिलेगा, कैसे मार्केट में बिहेव कर रहा है। इसमें आपको कैंडल स्टिक्स मिलेंगी, रेड ग्रीन। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ जल्दी से कि ये होता क्या है, क्योंकि कई लोग बोलते हैं कि ये मुझे रेड ग्रीन समझ में नहीं आता है, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही आप देखेंगे तो ये कैंडल ग्रीन है और ये रेड है। इसमें क्या होता है कि मार्केट ने यहाँ पर ओपनिंग दी है ऊपर, उसके बाद हाई लगाया। मार्केट ने यहाँ ओपनिंग दी, ऊपर गया, हाई लगाया यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग की। इसको मैं अपने पीपीटी में भी दिखा देता हूँ कि कैसे होता है। ये देखिए, ये कैंडल्स बनती है। जब ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ कहीं पर, फिर ऊपर जाता है, ये हाई लगा देता है अपना, फिर उसके बाद नीचे अगर आता है किसी वजह से तो उसका लो हम मार्क करते हैं इससे, और वापस अगर ऊपर जाके क्लोज़ किया तो ये क्लोजिंग हो गया। तो ग्रीन कैंडल जो होती है उसमें मार्केट यहाँ पर बॉडी जो ऐसे ये एक बॉडी बनी हुई है, इसमें जो नीचे होता है यहाँ ओपन हुआ होता है और ऊपर बॉडी का पार्ट यहाँ क्लोज होता है। ये जो ऊपर की वीक होती है ये उसका हाई होता है, ये लो होता है। जब रेड कैंडल बनेगी उसमें भी हाई यही होगा, लो जो नीचे वीक है यही होगा, लेकिन इसमें मार्केट यहाँ पर ओपन होता है और डाउन ट्रेंड होता है तो गिरता है तो क्लोजिंग यहाँ देती है। तो ग्रीन कैंडल में ओपन नीचे होता है, क्लोज ऊपर होता है। रेड कैंडल में ओपन ऊपर होता है और क्लोज नीचे होता है। तो ये सिर्फ एक पहचानने का तरीका है कि कैंडल को देख कर हम ओपन, क्लोज, लो और हाई पहचानते हैं। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में देखेंगे। इसमें सेम है, नीचे यहाँ पर ओपन हुआ, ये क्लोज़ हुआ, ये हाई है और ये लो है। इसको आप अगर वैल्यूज़ में देखना चाहते हैं तो इस कैंडल पे आप यहाँ पर जाएँगे, कर्सर ले जाएँगे तो आपको यहाँ पर दिखा देगा कि ओपन कितना है, क्लोज़ कितना है, हाई कितना है, लो कितना है। देखिए यहाँ पर आ रहा है, देखिए। तो ट्रेडिंगव्यू.com पर हम ये देखते हैं, कैंडल से पहचानने की कोशिश करते हैं उसका प्राइस कैसे मूव कर रहा है। ये देखिए प्राइस कैसे मूव कर रहा है यहाँ पर, तो आपको वो पता लगता है कि प्राइस कैसे मूव कर रहा है। इसके भी यहाँ पर आप ट्रेडिंग करते हैं। इसमें प्राइस एक्शन पैटर्न बोलते हैं इसको। प्राइस के हिसाब से आप मूवमेंट देखते हैं, चेक करते हैं और ट्रेडिंग को इनिशिएट करते हैं। फंडामेंटल में आपने देखा स्क्रीनर डॉट कॉम पे, और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू का सहारा लेते हैं। इसमें कई सारे इंडिकेटर होते हैं, उसको लगाकर हम पहचानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस का बिहेवियर क्या है, प्राइस अब कैसे मूव करने वाला है, उसके बिहाफ पर हम एंट्री लेते हैं और एग्ज़िट करते हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। फंडामेंटल से हम सिर्फ कंपनी की चीज़ें जान सकते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्ट कहाँ पर हमको एंट्री लेना है, कहाँ एग्ज़िट लेना है, वो हम टेक्निकल एनालिसिस के द्वारा ही कर सकते हैं और कर पाते हैं। तो ये वेबसाइट मैंने आपको दोनों रिकमेंड की है। फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आप स्क्रीनर डॉट इन देखिए, टेक्निकल के लिए धीरे-धीरे आपको समझ में आएगा, ट्रेडिंगव्यू.com देखिए। देखिए, अभी मैंने आपको बेसिक्स पूरा बता दिया है। सिर्फ़ बेसिक्स के मैंने कुछ कंटेंट बताए हैं जिससे आपको जिसको कुछ नहीं पता है स्टॉक मार्केट के बारे में, उसको सिर्फ़ समझ में आ जाए। इसके अलावा मैं एक लाइन वॉरेन बफेट की ज़रूर बोलना चाहूँगा, द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जिस जो भी स्टॉक मार्केट में आता है, अगर वो पेशेंस उसके अंदर नहीं है, इम्पेशेंट पर्सन है, तो वो पैसा खो देता है। उसका सारा पैसा किसके पास जाता है? जो जिसके पास पेशेंस है, जो इन्वेस्ट करते समय पेशेंस रखता है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है, पैसा उसी का बनता है, उसी के पास आता है। जो जल्दबाजी में रहता है, आज हमने पैसा लगाया, हमारा 15 दिन में डबल हो जाए, तो उसका पैसा कभी नहीं बनता है, उसका पैसा हमेशा लॉस होता है, और बनता किसका है? जिसके पास पेशेंस होता है। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने बेसिक्स आपको बता दिया है। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में भी टाइम देना पड़ता है सीखने के लिए, आपको समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें इसमें करनी पड़ेगी, लर्न करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एग्ज़ाम्पल ले लीजिए,
अगर आप इंजीनियर बनते हैं तो बीटेक करते हैं, 4 साल देते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर बनते हैं, उसके लिए भी आप कई साल देते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप परफेक्ट प्रोफेशनल डॉक्टर बनते हैं। अगर आप कार ड्राइविंग करते हैं तो भी आपको टाइम लगता है। नए नए अगर आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा ड्राइविंग, तो पक्का आपका एक्सीडेंट होगा। तो आप कार चलाना सीखते हैं, तभी आप ड्राइविंग करते हैं, तभी आप रोड पे निकलते हैं। तो हर चीज़ के लिए आपको सीखना होता है, समय देना होता है, तभी आप परफेक्ट बनते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट भी है। अगर आप इसमें ऐसे ही कूद जाएंगे, पैसा लगाएंगे, तो आपका पैसा डूब जाएगा। यही चीज़ आप प्रोफेशनल की तरीके सीखेंगे, 3 साल 4 साल देंगे, उसके बाद जब आप आएंगे तो आप प्रोफेशनल बन जाएंगे, आप भी प्रॉफिट बना सकते हैं। फ्रेंड्स, एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में फाइनेंशियल एजुकेशन अभी तक सिखाया नहीं जाता है स्टूडेंट्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। फाइनेंशियल एजुकेशन स्टूडेंट्स लेवल से ही सिखाना चाहिए, जिससे उनको इन्वेस्टमेंट के बारे में समझ बढ़े। क्योंकि हमारे यहाँ शेयर मार्केट को सट्टा और गैम्बलिंग समझा जाता है, जबकि फॉरेन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर क्या है, स्टूडेंट्स लेवल से ही, जब बच्चा स्टूडेंट्स होता है तभी से उसको फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तभी वो देखिए फॉरेन ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट में बिलीव करते हैं, ना कि डिपॉजिट रखने में। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ भी ये कल्चर चेंज होना चाहिए, और हमें भी स्टूडेंट लेवल से ही बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बताना चाहिए, जिससे वो आगे शेयर मार्केट या फाइनेंशियल सिस्टम को समझ सकें, इसे गैम्बलिंग ना समझें। अभी फ्रेंड्स, मैं आपको इतनी सारी चीज़ें बताई हैं बेसिक्स। बेसिक्स के लिए मैं आपको 4 बुक रिकमेंड करूँगा कि इसको आप ज़रूर पढ़िए, नॉलेज बढ़ाइए और सीखिए। पहला है लर्न टू अर्न, पीटर लिंच का बुक है। बहुत अच्छी बुक है बिगिनर्स के लिए, जो एकदम बेसिक्स सीखना चाहते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, बिज़नेस के बारे में, उनके लिए है। दूसरा है साइकोलॉजी ऑफ द मनी, मॉर्गन हाउसल का है। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, साइकोलॉजी इसको मेंटेन करने के लिए, डिसिप्लिन बनाने के लिए। तीसरा है द कैंडलस्टिक ट्रेडिंग बाइबल, ये भी मुनीषा हुमा जी की है। इसको भी आप बिल्कुल पढ़िए, इससे आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझ में आएगा। फोर्थ बुक है रिच डैड पुअर डैड, बहुत ही फेमस बुक है फ्रेंड्स, इसको भी ज़रूर पढ़िए। इससे क्या है, आपको समझ में आएगा कैसे हमको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे हमको सेविंग करनी है, कहाँ पर हमको पैसा लगाना है, कहाँ हमको कमाना है, कहाँ खर्च करना है। तो फ्रेंड्स, ये 4 बुक ज़रूर मैं रिकमेंड करूँगा, आपको पढ़िए। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द पेशेंस, सुनने के लिए, समझने के लिए। मैंने सारा कुछ बेसिक इसमें ऑलमोस्ट कवर कर दिया, जितनी ज़रूरी चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट को समझने के लिए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉफिटेबल जर्नी। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको हमारा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट का पार्ट 1? प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मुझे मोटिवेट करिएगा, जिससे मैं और इसका पार्ट 2 लेके आऊँ, थोड़ा एडवांस वर्ज़न लेके आऊँ, आपको समझ में आए, आप और भी सीख सकें, समझ सकें और अपनी नॉलेज बढ़ा सकें। इसके सेकंड वीडियो में आपको बताऊँगा पार्ट 2 में कैसे हमने टूल्स का यूज़ करके प्रॉपर एंट्री और एग्जिट करना है। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रॉफिटेबल जर्नी। थैंक यू।